देखिए बेटा, एक सवाल मेरे से पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है ये ध्यान से समझना बेटा प्लीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, देख लो, आपके भी काम का है। यहाँ पर ये कहा है बेटा कि ये जो है स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है। ध्यान देना, ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है और ये, बैठो बैठो आराम से बैठो। देखिए अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ है, ये ब्लॉक है और बेटा इस पे मास m है और इस पे चार्ज q है। इस पे मास m है और चार्ज क्या बेटा q। बिल्कुल ध्यान से समझना। अब क्या हो रहा है कि ये अभी अपने नेचुरल लेंथ में है। अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करेंगे, जरा प्लीज सुनना, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करेंगे बेटा तो ये यहाँ पे नहीं रह पाएगा। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ का मतलब होता है कि देयर इज नो एक्सपेंशन और कंप्रेशन। जैसे हम फील्ड स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर बेटा ये आगे जाएगा और एक टाइम पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर मेरे से क्वेश्चन कहेगा एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। अगर मुझसे कहता है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो व्हाट विल बी द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, तो हम बोलेंगे जब ये ब्लॉक यहाँ पर पहुँचेगा तो हम बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फोर्स टुवर्ड्स राइट, एंड जब ये x डिस्टेंस खिसकेगा तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा x का, तो रीस्टोरिंग फोर्स हम जानते हैं kx लगेगा। और यहाँ पर बेटा रुक जाइए ध्यान से, यहाँ पर बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, यानी जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू kx और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE बराबर kx। एट द टाइम of equilibrium the expansion in the spring is found to be QE by K। अच्छा बेटा बेसिकली होता क्या है, एक चीज और सुनिए। अब बेसिकली होता क्या है कि ये पहले यहाँ पर था, जैसे ही फील्ड स्विच ऑन करते तो यहाँ से चलता है, फोर्सफुल करता है, ध्यान देना। तो यहाँ से यहाँ एक्सेलरेट होके यहाँ पे पहुँचा है, तो यहाँ से एक्सेलरेट हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। एसएचएम में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मीन पोजीशन जहाँ इक्विलिब्रियम होता है वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, यानी यहाँ से आप वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ पर अच्छी खासी वेलोसिटी होती है। ये यहाँ रुक नहीं पाता है, ये रुक नहीं पाता है बल्कि यहाँ से आगे जाता है, फिर ऐसे करके ये एक्चुअली में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। अगर मुझसे कहेगा कि ये जो मोशन है कैसा होगा तो बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अगर मुझसे कहता है एम्पलीट्यूड बताओ तो बोलेंगे देखो ये एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब जहाँ वेलोसिटी जीरो, जैसे आदेश से चला तो वेलोसिटी जीरो, और यहाँ पर मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ वेलोसिटी बहुत बड़ी होती है, फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ रुकेगा, वेलोसिटी अगेन जीरो, तो दिस इज अनदर एक्सट्रीम। तो देखो बेटा मीन और एक्सट्रीम के बीच के डिस्टेंस को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जो मैंने x निकाला वही एम्पलीट्यूड होगा। तो अगर मुझसे कहेगा एम्पलीट्यूड तो मैं बोलूँगा एम्पलीट्यूड तो QE बाई K होगा। अगर मुझसे कहेगा यहाँ पर से मैक्सिमम कितना एक्सपेंशन स्प्रिंग में पाया जाएगा तो बोलेंगे मैक्सिमम स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा A प्लस A दैट इज 2A। अगर मुझसे यह सवाल पूछेगा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सपेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा मैक्सिमम एक्सपेंशन जो होगा वो 2A के बराबर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो स्प्रिंग एक्सपेंड नहीं हो पाएगी। यहाँ जो लौट रही है तो यहाँ पर यहाँ नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम यही तक जाएगा, तो यहाँ पर हम 2A और A की वैल्यू QE बाई K करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? अरे आगे बात समझ में, नोट करना है या बेटा? धैर्य बना के रखो।
आराम से। हो गया बेटा? हाँ अच्छा, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। आराम से। चलो अच्छा, मैंने पोटेंशियल में कहाँ तक पढ़ाया था कल, जरा प्लीज मुझे बताएंगे। अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ लिया था। देखिएगा बेटा हेडलाइन, देखिएगा बेटा हेडलाइन दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, बेटा आराम से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। भैया आराम से, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। देखना बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान दो सब लोग ध्यान दो। पहली बात यहाँ पे बेटा, रिंग के सेंटर पर हमें पोटेंशियल बताना है, रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल बताना है। तो देखिए ये रिंग है बेटा और इसमें ये चार्ज है। अब ध्यान से समझना, ये चार्ज है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। तो यहाँ पर बेटा लेट अस सपोज ए स्मॉल चार्ज dq। बेटा ध्यान से सुनिए, बातें मत करिए। ये रिंग एक पॉइंट चार्ज नहीं है, इसलिए डायरेक्ट kq/r नहीं लगाएंगे। हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट मानेंगे। लेट अस सपोज dq एलिमेंट है जिसपे चार्ज dq है और ये जिस पॉइंट पे फील्ड पोटेंशियल बताना उसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा dv लिखेंगे, kq/r होगा। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, बताइए इस पॉइंट पर आउटवर्ड होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है या टुवर्ड द चार्ज होता है? सिटीजन बताइए, अवे फ्रॉम द चार्ज या टुवर्ड द चार्ज? अवे फ्रॉम द चार्ज या टुवर्ड द चार्ज? अच्छा स्केलर क्वांटिटी है, बहुत देर बाद ये क्रिएट किया इसके दिमाग में। अगर कोई बीच में नहीं बोलता ना तो पक्का बोल दिया अवे फ्रॉम द चार्ज, फिर अचानक से याद आ रहा है, ठीक बात है। यहाँ पर बेटा ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। नाउ अब हम इसे बेटा इंटीग्रेट करेंगे तो k और dq का डायरेक्शन q होगा kq/r। तो सेंटर पे पोटेंशियल होता है kq/r। रुकिए थोड़ा धैर्य रखिए मेरी। अगर मान लो ये जो रिंग पे चार्ज है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कहीं ज़्यादा कहीं कम, मान लीजिए चार्ज यहाँ पर बहुत सारा, फिर चार्ज कम, फिर यहाँ पर चार्ज बहुत सारा, और अब बोले सेंटर पे पोटेंशियल बताइए। क्योंकि बेटा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो आपको सीधा सीधा kq/r करना है, यानी चार्ज चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, आपको चूंकि पोटेंशियल ऐड होता है सीधा सीधा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर रिंग पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। ए भाई शांत प्लीज। तो यहाँ पर पोटेंशियल कोई फर्क नहीं पड़ेगा kq/r। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़ जाता है बेटा, अगर ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़ता, लेकिन पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिखाई दे रहा है। आराम से
आराम से। छोड़ दो, छोड़ दो, बातें मत करो, मिटा दो। देखिए मिटा देता हूं बेटा। मान लीजिए रिंग के सेंटर में तो हमने सॉल्व कर लिया। रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल अगर कहे भैया, अरे बातें बातें मत करो यार। देखिए ये रिंग है बेटा, और रिंग के एक्सिस पर हमें पोटेंशियल बताना है। ये रिंग चार्ज है। और एक बात और, चाहे चार्ज यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पर पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर। अच्छा देखिए ना, अगर इसी में कोई आपसे बोला, अच्छा बताओ बेटा, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये रिंग का आर्क है और बोला जाए सेंटर पे पोटेंशियल बताइए, तो आर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता, के क्यू बाई आर करना है। भाई बोले आर्क है, व्हाट विल द पोटेंशियल एट द सेंटर, मतलब के क्यू बाई आर होगा यार। आर्क हो, सेमी सर्कुलर हो, हमें तो देखना अच्छा के क्यू बाई आर कर देना, सीधा सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर बेटा रिंग के एक्सिस पर मुझसे कह रहा है कि पोटेंशियल बताइए। वेरी सिंपल, जैसे मान लीजिए सेंटर से एक डिस्टेंस है और रिंग का रेडियस r है, तो यहाँ पर ये जो है dq चार्ज है। अब मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल बतानी है, तो वेरी सिंपल, इसकी वजह से यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना होगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, है ना भाई। ध्यान दीजिए, तो हम बोलेंगे सर पोटेंशियल एट द एक्सिस, सिंपल सी बात है। देखिए पहले तो स्मॉल एलिमेंट के ऐसे पोटेंशियल लिख लेता हूँ, dv इक्वल टू के क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर। इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो एक्सिस पर पोटेंशियल सॉल्व हो जाएगा, जो कि वेरी सिंपल है। देखो बेटा आर कांस्टेंट और एक्स भी कांस्टेंट है, मजे की बात है। एक्स नहीं बदलेगा सेंटर से इस पॉइंट का, एलिमेंट यहाँ मानोगे एक्स नहीं बदलेगा, डी क्यू बाई q हो जाएगा। तो यानी एक्सिस पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो वेरी सिंपल, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। लो भाई ये सिंपल सी कहानी है। तो रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एकदम आसान है, घबराना नहीं है भाई। भैया थोड़ा सा शांत, थोड़ा शांति बना हो गया। आराम से बच्चों, आराम से मिटा दूं। देखिए ध्यान से, हाँ बेटा आराम से, बातें नहीं। बेटाएं देखिए सब लोग ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा बात नहीं करो प्लीज, बात नहीं, समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको सुनिए, समझिए ध्यान से। इसमें पहली बात आपको ये जानकारी होनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल बनेगा, तभी न्यूमेरिकल बनेगा, जब इसे ध्यान से सुनिए। देखो बेटा ये कोई चार्ज है, ये कोई क्या है बेटा, चार्ज। क्या चारों फील्ड होता है, यस चारों फील्ड है, चारों फील्ड है। अब फील्ड रीजन में ही
हमने एक पॉइंट कंसीडर करा ए। देखो बेटा, पोटेंशियल की डेफिनेशन में हम 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आते थे, तो हम बोलते थे इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आओगे तो जो वर्क करोगे पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। मैंने बोला था बेटा कि बेसिकली अगर तुम क्यू चार्ज को यहाँ से उठा के ला रहे हो तो ये वास्तविकता में, रियलिटी में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल तो होता ही नहीं है, बल्कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि आप इंफिनिटी से उठा के ला रहे हो तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो मान दिया जाता है, और इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो हो। हम लोग अमूमन नॉर्मली मान लेते हैं, बट अगर कहीं ऐसा हो कि क्या हमेशा इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है तो हम बोलेंगे नहीं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तो केवल एक अजम्पशन है। तो चलिए, खैर इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है तो डिफरेंस में ए का पोटेंशियल v मान लीजिए और फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस जीरो बराबर w बाई क्यू, इसीलिए v बराबर w बाई क्यू बोल देते थे कि भैया पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते थे, तो चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आते थे और हम बोलते थे भैया वो पोटेंशियल है w बाई क्यू होता है ना। और जो वर्क करते थे वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता था, तो u बाई क्यू बोल देते थे, है ना। जैसे क्या होता है बेटा, कभी कभी जैसे इस पॉइंट पर क्यू चार्ज रखा है और पोटेंशियल मालूम है, बोलेगा यार एनर्जी बताओ सिस्टम की, तो हम बोलते देखो पोटेंशियल मालूम है और क्यू चार्ज रखा हुआ है तो एनर्जी बराबर होता है क्यू वी। सिस्टम की एनर्जी का बताना है तो क्यू इंटू वी। पहले मेरी बात समझ में आ रही है, क्यू इंटू वी, इस तरह से हम पता कर लेते हैं एनर्जी। वैसे भी कल मैंने बताया था पोटेंशियल के दो मतलब समझने हैं। पहला कि पोटेंशियल अगर दिया है 10 वोल्ट यानी 10 जूल पर सेकंड, इसका मतलब क्या समझेंगे, 10 जूल पर कूलम, इसका मतलब समझेंगे 1 कूलम को यहाँ से यहाँ तक लाने में आपने 10 जूल वर्क करा। दूसरा कि यहाँ पर 1 कूलम रखोगे तो सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर रहेगी वो 10 जूल रहेगी। 2 कूलम रखोगे तो सिस्टम में एनर्जी जो स्टोर रहेगी वो 20 कूलम स्टोर रहेगी। इस तरह से बेटा हम लोग सिंपली पोटेंशियल देखते ही ये करते हैं। अगर मुझे एनर्जी कहेगा, अब मैं बोलूँ यहाँ पोटेंशियल है V और क्यू चार्ज रखा है, तो 1 कूलम में जो एनर्जी है वो V है, क्यू कूलम एनर्जी कितनी होगी तो Q इंटू V। या समझिए V बराबर U बाई Q का फॉर्मूला, Q इधर है Q इंटू V। वेरी सिंपल, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ इससे आपको न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप होगा बेटा। अब जैसे सुनिए तो पहले ध्यान से मेरी बात को समझिए। अब जैसे कोई मुझसे बोले कि सर ये रिंग है, अच्छा भाई रिंग है, अच्छा सर बताइए ये रिंग है, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, ये रिंग है ठीक, रिंग पे चार्ज है कैपिटल Q और एक्सिस पे चार्ज है Q जो कि सेंटर से मान लो रेडियस के बराबर का डिस्टेंस है। कोई मुझसे कहे सर चलो 2 चार्ज का सिस्टम है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि 2 पॉइंट चार्ज है कि फॉर्मूला लगा दे K Q1 Q2 बाई R, नहीं लगा पाएंगे क्योंकि रिंग पॉइंट चार्ज तो नहीं है, ये पॉइंट चार्ज है लेकिन ये पॉइंट चार्ज तो रहा नहीं, तो K Q1 Q2 बाई R का फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। अब क्या करेंगे तो बोलेंगे सर एक काम, इस रिंग के से यहाँ पर पोटेंशियल निकाल दो क्योंकि फील्ड ये रिंग चारों तरफ प्रोड्यूस करेगा तो पोटेंशियल भी हर पॉइंट पर होगा। इस रिंग के से यहाँ पोटेंशियल हम जान चुके हैं कि Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और x की वैल्यू R का स्क्वायर। और मुझे कह रहा है एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो मैं यहाँ पर पोटेंशियल मिल गया, हाँ अब कितना रखा है Q चार्ज, तो U बराबर Q इंटू V, इससे सिस्टम की एनर्जी निकल के आ गई भाई। बिल्कुल आराम से सुनना, बहुत आसान है। अब जैसे कभी कभी सवाल आ जाता है कि मान लो ये रिंग है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लीजिए कैपिटल Q, सेंटर पे स्मॉल q है, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, क्या होगा इसका एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम बोले बहुत ही सिंपल है भाई, करना क्या है, इस चार्ज को पहले भूल जाओ, K Q1 Q2 बाई R हम ऐसे नहीं लगा सकते भाई, रिंग इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। आ जाए वो अलग बात है, लेकिन हम लगाएंगे नहीं, हम तो ये सोचेंगे सर पहले रिंग जो है सेंटर में पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल कितना होता है तो K Q बाई कैपिटल R रेडियस। अब जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लिया वहां पे चार्ज कितना रखा है सर स्मॉल q, मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी आ गई। तो एक बहुत ही आसान तरीका है एनर्जी को सॉल्व करने का। खैर अब यहाँ पर बेटा मेरी बात को समझिए, ध्यान से मेरी बात समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट मैंने माना A,
अब मैंने कहा ये पॉइंट है बी, दो पॉइंट मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में माना, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ऑब्वियसली ए का पोटेंशियल अपना कुछ होगा, बी का पोटेंशियल अपना कुछ होगा, तो इन दोनों के बीच का देयर शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कैसे डिफाइन किया गया, तो हम बोलते हैं 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम करते हैं, जो वर्क डन होता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। कोई मुझसे सवाल पूछेगा, सर जरूरी है कि फील्ड रीजन में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट हम इंफिनिटी से लाएंगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा? तो बोलेगा हाँ वहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है यार, वहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है एक्चुअली में। वो तो इंफिनिटी में जीरो बोलते थे इसलिए वो पोटेंशियल आप समझ लेते हो, लेकिन वास्तविकता में तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक्चुअली होता तो सब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए इंफिनिटी में जीरो मान के चलते हैं, तब डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन ही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो एक स्पेशल टॉपिक लिख के दोबारा समझा रहा है कि 1 कूलम का चार्ज फील्ड रीजन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करोगे दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू डिस्प्लेस slowly from one point to another point, from one point to another point, one point to another point is called potential difference। इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को P डॉट डी लिख देते हैं। इधर ध्यान से सुनिएगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। रुको, अब जैसे मैं बोलूं कि 1 कूलम चार्ज की जगह पर Q कूलम का चार्ज लेके गया और A से B तक लेकर के गया, मुझे W वर्क करना पड़ा इसमें। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो बोले सर पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है W एक्सटर्नल अपॉन Q, W एक्सटर्नल अपॉन Q। 1 कूलम को ले जाने में जो वर्क करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। Q कूलम को ले जाने में अगर आपने W वर्क करा है तो W बाई Q का मतलब है 1 कूलम पे फोर्स जो है, 1 कूलम पे वर्क जो है, सो डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। या फिर आप बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अपॉन Q। देखिए, क्योंकि वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल होता है। आराम से दोस्त, मुंह बंद करके पढ़ लो। छोड़ दो। जल्दी हाथ चलाइए। संडे क्लास है। देखिए बात मेरी समझिए, आप देखिए, आप जैसे ना समझी वाले काम मत करिए। इस संडे हम पढ़ाएंगे और इस संडे ही ट्रांसफर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? हाँ, ऐसा करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक आपके टेस्ट में आए, ठीक है? हीट ट्रांसफर मैं कल शुरू करूँगा, कल होगा फ्राइडे, फिर सैटरडे को क्लास चलेगी। फिर आप कुछ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डाउट भी पूछेंगे, केटीजी के डाउट भी पूछेंगे, आज भी पूछेंगे, कल पूछेंगे। संडे को मैं हीट ट्रांसफर कंप्लीट करूँगा। छोटा चैप्टर है, ज़्यादा दिमाग नहीं उसमें लगाना है। न्यूटन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ, ये सब है, आराम से पढ़ लेंगे उसे। उसके बाद क्या करेंगे, मंडे को डाउन डिस्कशन, और उसके बाद अगले वीक में ऑसिलेशन एंड वेव, ठीक है ना? ऑसिलेशन एंड वेव, उसके बाद फिर मैं ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो केवल 2 संडे और बुलाऊंगा, 2 बहुत होगा। अगर आप डाउट और ज़्यादा पूछ दिए, टाइम मेरा खींच गया तो 3 संडे। उसके बाद संडे वाली क्लासेस एक्स्ट्रा जो है वो बंद हो जाएगी।
क्योंकि हमारा फिर सिलेबस ज़्यादा नहीं बचेगा। ऑप्टिक्स और मॉडर्न खत्म होते ही फिर इधर से तो खींच ही रहे, कैपेसिटर करंट तक पहुँचते ही ऑप्टिक्स और मॉडर्न मुझे बस पढ़ाना। ऑप्टिक्स और मॉडर्न हमारा कंप्लीट हो गया तो समझ जाओ कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, जल्दी ही कंप्लीट हो। इसलिए मैं 2 संडे या हार्डली 3 संडे और बुलाऊंगा और फिर आपका सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन मैं कोई भी चीज़ जल्दबाजी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मई में एग्जाम होने वाला और आप बोल रहे हैं सर डिले हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सेशन ही लेट से हुआ है ना भाई। और फिजिक्स की क्लासेस ऐसे नहीं कर सकते कि जल्दी जल्दी पढ़ा करके आपके कैरियर के साथ आप खिलवाड़ करते हैं ना। इट्स योर कैरियर। आप इतना भरोसा जता करके इस कोविड के टाइम में भी आप आए, जब बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे, आप ऑफलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं। सो दैट्स वाई हम आपके साथ कोई मजाक तो नहीं करेंगे ना कि भाई आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, उड़ा उड़ा के पढ़ा दिया, कुछ पढ़ाया कुछ नहीं पढ़ाया, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। एवरी टॉपिक एवरी कंसेप्ट मैं आराम आराम से बोलूँगा, जिससे आप आराम से उसे एब्जॉर्व करो, अप्लाई करो, और कभी ऐसा ना लगे कि सर ने बहुत जल्दबाजी पढ़ा दिया और शुरुआत में तो एक चैप्टर वो 15 दिन पढ़ाते थे, लास्ट पे आते थे तो एक दिन में 2-2 चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये मेरा नेचर भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आराम से जो है 20 या 22 अक्टूबर से आपका बैच शुरू हुआ था, 6 या 7 नवंबर से या 10 नवंबर के आसपास एक कंप्लीट फॉर्मेशन बैच का हुआ था। क्योंकि आते भी तो लोग ऐसे है ना, आज 3 आए, कल 2 आए, अगले दिन बृहस्पतिवार पड़ा तो कोई नहीं आया फिर संडे पड़ा तो कोई नहीं आया। ऐसे करके बेटा बैच बनते बनते 10-15 दिन लग गए थे। उसके बाद मैं देखा तो नवंबर करीब 12 या 13 नवंबर से हमारी पढ़ाई की स्पीड आई थी। तो आप ये सोचो कि फिजिक्स का, आप जानते हो फिजिक्स है तो 45 क्वेश्चन ही पूछेगा, 45 क्वेश्चन ही, लेकिन सबके लिए फिजिक्स ही थोड़ा सा एक ऐसा हिस्सा है जो टाइम लेता है। सब पढ़ते हैं, सब समय देते हैं, आराम से पढ़ते हैं, खबड़ खबड़ में नहीं रहेंगे, है ना। बस ये कि मैं अगले महीने मतलब लास्ट तक में मैं पूरी तरह से फिनिश करने का मूड हूँ। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि संडे वगैरह लेकर के और कंप्लीट करके खत्म कर दूँगा। फिर रिवीजन राउंड करिए। अच्छा, हालांकि 1 अप्रैल से रिवीजन राउंड फिजिक्स में है, वो कैसे जैसे सर बदल सर करते हैं ना लाइक वैसे ही लास्ट ईयर के पेपर डिस्कशन होंगे और वो अल्टरनेट डेज में होंगे। अल्टरनेट डेज, एक दिन केमिस्ट्री एक दिन फिजिक्स, ऐसा सर के साथ बता दो, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी काम शुरू होना है, क्योंकि एक बात तो तय है कि पढ़ते बहुत लोग हैं, ऐसे तो बहुत लोग पढ़े हैं, खूब अच्छे से मैंने हर साल पढ़ाया, लेकिन सिलेक्शन सबका थोड़ी ना हो पाता है, कुछ ही लोग का हो पाता है। तो इस बार ये प्लान हुआ कि नहीं, इस बार सिलेक्शन कराया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको बेनिफिट हो, एग्जाम में क्वेश्चन बने। इसलिए ये कहा गया कि एक काम करते हैं, पेपर का डिस्कशन करते हैं। पेपर का डिस्कशन ये नहीं करेंगे कि केवल सोल्यूशन फटाफट बता दें, जो बिल्कुल आसान है वो बता दूंगा, लेकिन जो जरा सा भी ट्विस्टिंग होगा उसमें कंसेप्ट पहले रिवाइज कराऊंगा, ये कंसेप्ट है, इसके पीछे ये लगेगा, फिर सोल्यूशन कराऊंगा। जिससे क्या होगा, फिजिक्स का एक रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन बनाने के तरीके पता चलेगा और ज़्यादा अच्छा होगा और शार्पनेस होगा। तो आराम से बिना किसी डर के साथ आराम से पढ़ते रहिए। एग्जाम जून के लास्ट से पहले नहीं होने वाला है, ये डेफिनेट है। 8 जून को तो अभी मैं बोलूँ 12th का जो बोर्ड का पेपर होना है उसका फिजिक्स का पेपर 8 जून को है। 13 मई को था वो शिफ्ट होकर 8 जून चला गया, और 8 जून के बाद भी सीबीएसई में बहुत सारे पेपर्स होते हैं, उनके पेपर कंप्लीट होते होते वो 15 जून कर रहे हैं। तो कोई भी अगर ऑफलाइन पेपर नीट का कराएगा तो जाहिर सी बात है पूरे अरेंजमेंट होगी, स्कूल चाहिए, प्लेसेस चाहिए, तो वो 15 जून के बाद होगा। 15 जून के बाद का मतलब वो लास्ट ऑफ द मंथ हो जाता है। इसलिए जून के लास्ट में पूरी संभावना है कि नीट का पेपर होगा, उससे पहले होना ही नहीं। तो इसलिए हबड़ खबड़ मत करिए, कह रहे बात मई में तो 5 मई को एग्जाम पहले समझ गए, क्लियर हुआ? लिख लिया बेटा, बिठा रहा है। हाँ सुनिए बेटा, इधर इधर इधर, चाचा चाचा काले चाचा देखो, अरे छोड़, अरे भैया देखिए इधर। हाँ, दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ बेटा, एक मिनट,
दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता बेटा वो आपने पढ़ा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन जो चार्ज ले जाया जा रहा वो। हमें जो ज़्यादातर फॉर्मूला जो इस्तेमाल होगा होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ये फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल होगा। और एक बात और, डेल्टा वी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो यहाँ पर बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है क्यू डेल्टा वी और डेल्टा वी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। नेक्स्ट पॉइंट है जो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, पहले सुनिए, पहले आराम से सुनिए और धैर्य के साथ सुनिए। देखिए आप जानते हैं कि सपोज दैट दिस इज द फिल्ड रीजन, दिस इज द फिल्ड रीजन। एक मिनट मैं ऐसे फील करा रहा हूँ, अच्छा सुनिएगा। दिस इज द फिल्ड रीजन। अब आप यहाँ पर ए देखते हैं पॉइंट और ये बी देखते हैं। ये फील्ड किसी चार्ज की वजह से होगा, वो चार्ज मैंने नहीं दिखाया आपको, एक फील्ड रीजन इमेजिन कराया। ए पर अपना पोटेंशियल होगा, बी का अपना पोटेंशियल होगा। आप चार्ज क्यू को यहाँ से ए से बी लेके जाते हैं स्लोली। इसमें बेटा जब चार्ज क्यू ए से बी तक जा रहा है तो इस पर दो ही फोर्स लगेंगे, वन इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड अनदर इज द एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स। दो ही फोर्स लगेंगे, अनदर कोई तीसरा फोर्स नहीं है के बी। और ये ए से बी तक क्यू चार्ज गधे के बी यहाँ से यहाँ ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहाँ याद रहा होगा, एक त्रासदी की तरह भूल चुके होंगे। सिग्मा डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एज मैंने आपको समझाया कि चार्ज को बहुत धीरे धीरे लेके जाना है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो, द चेंज इज आल्सो द जीरो। अंग्रेजी समझ में आती है, द चेंज इज आल्सो द जीरो। तो ये तो पूरा जीरो गया। अब इसमें दो ही फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क होगा इक्वल टू जीरो। रुकिएगा बेटा, रुकिए आराम से। इट इज वेरी क्लियर कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट से वर्क। अगर बेटा मार मार के सही कर दूंगा मुदगर, मेरा भ्रम मत तोड़ा कर। तो वो बच्चा है जो सबके लिए एग्जाम्पल है। कोई भी बच्चा जब परेशान होता है तो वो मुदगर की तरफ देखता है। ध्यान से सुनिए, छोड़ दे। देखिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यानी बेटा कभी कभी सवाल हमसे ये पूछ लेता है कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की जगह पर फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और बच्चों की ये हैबिट में होता है, अरे यार वो एक्सटर्नल एजेंट से अच्छा वर्क होता है क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी, डेल्टा वी का फाइनल माइनस इनिशियल। तो सॉल्व करता है, मान लो 8 जूल, अल्लाह भाई ऑप्शन देखते हैं, अरे 8 जूल है, फटाफट मार के चले आए। बाद में पता चला भाई माइनस 8 जूल होता। क्यों भाई? अरे सर क्वेश्चन करना छूट गया सर, आता तो था मुझे बनाना, ध्यान नहीं दिया। वहां लिखा था वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आंसर होना चाहिए था माइनस 8 जूल। यानी जितना एक्सटेंडेंट से वर्क होगा उसके आगे माइनस लगाना है। या यू कैन से वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज माइनस ऑफ द क्यू डेल्टा वी, या यू कैन से वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स Q into V initial minus V final. You can also say, तो बहुत लोग एक्सटर्नल एजेंट के वर्क में लिखते हैं Q फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क में लिखते हैं Q कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज लेके जा रहा है, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर बेटा Q और V इनिशियल माइनस, इनिशियली जहाँ पर थे वो पोटेंशियल पहले, फाइनली जहाँ पर जाएंगे वो पोटेंशियल बाद में। इस तरह से ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। आओ मिलके लिखें। बेटा साइन बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो माइनस ही लिखेंगे, जो चार्ज ले जाएंगे उसका नेचर के साथ लिखेंगे पहले आराम से। घर से पानी लाती है।
आज के दिन पतंगबाजी भी तो होती है। तुम लोग संक्रांत के दिन करते हैं। अच्छा, आज के दिन से शुभकामनाएं दी है। नहीं, हमारे तरफ तो ये होता है कि आज के दिन जो है पतंग उड़ाया जाता है और हम भी सेवन करते हैं। नहीं, अरे रायता ही खाई जाएगा मेरा। भैया आराम से, आराम से। बिठा दे बेटा, इसको लिख लिया आप लोगों ने, आराम से बिठाए हो। हाँ भाई देखो ध्यान से, यहाँ पर चाचा, अरे अगला पॉइंट इसमें सुनना बेटा। अरे सुनो, अरे भाई काम की बात करता हूँ तो सुनते नहीं है, सिर्जन छोड़ दो, अगर की ध्यान देते बेटा। मान लो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, मान लो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, रुक जाना, रुक जाना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, काम की बात करूंगा, ये ए है और ए से बी तक मैं चार्ज को लेके जा रहा हूं। बेटा याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स या वर्क डन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। यानी आप क्यू चार्ज को ए से बी लेके जा रहे हैं, इस रास्ते से ले जाएं या इस रास्ते से ले जाएं या घुमा के इस रास्ते से ले जाएं, 1 2 3 पाथ से ले जाएं, वर्क डन विल बी सेम, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। वर्क डन जो बेटा सेम होगा, चाहे वो एक्सटर्नल एजेंट से बात करें चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स से बात करें, क्योंकि हर वर्क मैं स्लोली कर रहा हूँ, इसलिए एक्सटर्नल एजेंट से भी वर्क वही आएगा। उंडी पर आराम से सुनिए, यानी आपको बोलना है वर्क डन यहाँ पर पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, W1 बराबर W2 बराबर W3। जैसे देखिए बेटा, आपको बेवकूफ बनाने के लिए वैसे तो है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है लोगों को। देखिए आप ज़्यादा ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला एक चार्ज है एंड ये सर्कल है और सर्कल के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है। रुको बेटा, ये चार्ज क्यू सेंटर ऑफ द सर्कल पे रखा हुआ है और यहाँ पर ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ से किसी चार्ज क्यू को उठा करके बी तक लाया गया, इसमें W1 वर्क करना पड़ा, यहाँ से उठा करके सी तक लाया, इसमें W2 वर्क करना पड़ा। इनमें से कौन सा वर्क बड़ा होगा? तो हम बोलेंगे सर वर्क इक्वल होगा। जैसे देखिए W1 बराबर होगा Q डेल्टा B, चार्ज Q है, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। Q डेल्टा B, A से B तक जा रहे हैं तो BB माइनस BA। रुकना बेटा, फिर W2 चार्ज इनटू फाइनली A से चल के फाइनली कहाँ पहुँच गए C पर, तो BC माइनस BA। अब एक मिनट, ये Q और Q सेम, B और B सेम, VB और VC। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पर बेटा जैसे A पर पोटेंशियल, B पर पोटेंशियल, C पर पोटेंशियल, यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है वो किस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है यहाँ पर? तो वो भी सोर्स चार्ज है सर, ये बेस चार्ज है। जो लेके जाते हैं उसकी वजह से फील्ड नहीं देखते हैं, उसकी वजह से पोटेंशियल नहीं देखते हैं। जो चार्ज फिक्स्ड है, एक चार्ज फिक्स्ड हो या दो चार्ज फिक्स्ड हो, उनकी वजह से फील्ड एंड पोटेंशियल देखा जाता है। हम बोलेंगे सर इस क्यू चार्ज में से A पर पोटेंशियल होगा, इसी क्यू चार्ज में से B पर पोटेंशियल होगा और इसी क्यू चार्ज में से C पर पोटेंशियल होगा। और ये पॉइंट चार्ज है, अगर मुझे B पर पोटेंशियल कहेगा तो मैं बोलूँगा सर KQ/R, R इज द रेडियस। भाई ये चार्ज इस B से कितनी दूरी पर, रेडियस के बराबर का डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस C का भी आएगा, तो C पर जो पोटेंशियल होगा वो भी KQ/R होगा। तो हम बोलेंगे सर एक्चुअली मैंने इस चार्ज में से जितना B पर पोटेंशियल होगा
उतना ही सी पर होगा। तो VB और VC भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो VA भी इक्वल, VB और VC भी इक्वल, चार्ज Q वही है। तो W1 शुड बी इक्वल टू द W2, यानी हम बोलेंगे सर W1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, W2। अरे बोलो बात समझ में आई? पांचों सुनो आराम से। आप लोगों का तो शायद सिलेबस का कंप्लीट हो गया, ये जो छोड़ दें बस, मतलब हमारे ठाकुर से साथ में निकलेंगे बैच से। बेटा आराम से। हो गया, मिटाई से। बहुत बढ़िया ठीक चाचा, गुड। क्या हुआ विवेक? आराम से मिटा दे। चलो ध्यान से चलो। हाँ भाई मुंडी पर देखिए। अब यहाँ पर बेटा चलिए आप जवाब देंगे, यानी ये कैसे बनाए क्वेश्चन। हो गया, चलो ध्यान देना। अच्छा बेटा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं ये चार्ज कैपिटल Q और ये भी चार्ज कैपिटल Q अपनी जगह पर फिक्स्ड है, और यहाँ पर ये A पॉइंट पर एक स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, ये डिस्टेंस A है और ये भी डिस्टेंस A है। अब बेटा इस चार्ज को सेंटर मान के इसको सर्कुलर पाथ में यहाँ से लेकर के यहाँ ले आए, A से B तक लेकर के आ गए। स्मॉल q चार्ज को A से B तक सर्कुलर पाथ में, जिसमें सेंटर पर ये उठा कर कैसे ले आए। कब से कर रहा है, वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क पता करें, वो भी मुंडी ऊपर रखे, वो भी मुंडी ऊपर रखे। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस सवाल को प्लीज। हाँ अच्छा, लोगों ने बहुत अच्छी बात करी, लोगों ने ये कहा जिसमें सृजन भी शामिल थी, ये बोल रही है कि सर हम करेंगे ये सवाल। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए। और K3 आंसर गिवन बाय नितेश, और नितेश ने आंसर दे दिया। सुन करके आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। K3/2 आ रहा। देखिए अब दो रास्ते हैं, या तो आप 4 K3/2 है। समस्या है नहीं? बोलो के भी। अच्छा वो जो तुम्हारा इसका, अच्छा हाँ 2K3/3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हो। और कोई है मैदान में? सो रहा है वो। हाँ भाई अमित जी बस जल्दी बनाइए। ओ भैया तुम दोनों बना थे, क्या हुआ? K3/, चलिए तो हर प्रकार के जवाब हमने सुन लिए। अब आइए असली जवाब देखते हैं। देखिए एक चीज तो क्लियर है, इस सवाल को कैसे बनाएं ये सुनिए। अच्छा बेटा जो चार्ज ले जा रहे हैं वो कौन है?
स्मॉल क्यू। क्या इसकी वजह से कोई पोटेंशियल वगैरह देखना है? नहीं। अब ध्यान से सुनिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें पता करना है। तो पहले मैं बी का पोटेंशियल पता करूंगा, फिर ए का पोटेंशियल पता करूंगा और फिर क्यू डेल्टा बी वाले फॉर्मूले में रख दूंगा। चलिए पहले बी पर पहुंच गया, यहाँ का पोटेंशियल निकालिए। स्मॉल क्यू की वजह से नहीं, ये जो दो चार्ज है बाकी जो रेस्ट में है उनकी वजह से। पहले इसकी वजह से ये डिस्टेंस कितना है? ए, तो के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए। और इसकी वजह से कितना होगा यहाँ पर? 2a प्लस ए, 3a, के क्यू बाई 3a। फिर ए का पोटेंशियल निकालते हैं। ए का पोटेंशियल 0 आएगा, ए का पोटेंशियल अच्छा पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से के क्यू बाई ए। अरे लेकिन अपोजिट होगा तो कट जाएगा यार। अच्छा अरे गड़बड़ा गया था। तो के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई ए सही लिखा हुआ बेटा। अच्छा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट ही तो करना है फाइनल माइनस इनिशियल के लिए। तो ये और ये कट गया, तो वी ए माइ वी पी माइनस वी ए। और देखिए ये आ गया के क्यू बाई 3a माइनस के क्यू बाई ए। अब मैं 3a और a का एलसीएम 3a करूंगा, यहाँ लिखूंगा के क्यू माइनस 3 क्यू, तो माइनस 2 क्यू बाई 3a। अब वर्क डन क्या होगा बेटा? q इंटू डेल्टा v। तो q किस चार्ज को लेके जा रहे हैं? स्मॉल q, और a से b तक जा रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना है? माइनस 2 क्यू बाई 3a। सबकी लुटियां नितेश ने डुबो दी, सबकी लुटियां नितेश ने डुबो दी, खुद भी डूबा, कईयों को लेके डूब गया। तो इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ द 2 क्यू बाई 3a। सभी लोगों का आंसर गलत था। नहीं तुमने तो 2 क्यू बाई 3 बोला है, कुछ छूटा हुआ है? बताइए नहीं। यही आ रहा है जी। फिर आपने आंसर क्यों नहीं बताया? कहीं निदेश के चक्कर में टिकट को नहीं गए थे? शांत। अच्छा बेटा इस सवाल को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आप थोड़ा सा तीव्र बुद्धि, दिव्य बुद्धि, अच्छी बुद्धि के धनी होते हैं तो मुंडी ऊपर करके ध्यान से सुन लेते। ध्यान से सुनिए प्लीज। आप इस सवाल में एक काम और कर सकते थे, तो थोड़ा सा आसान पड़ता मामला। कैलकुलेशन तो थोड़ा ही रहता लेकिन थोड़ा और आसान होता। क्या करते हैं हम? बोलते सर देखो ये चार्ज देखो, ये चार्ज का सेंटर पर है, इसकी वजह से जितना पोटेंशियल ए पर होगा के क्यू बाई आर वाले फॉर्मूले से होगा, इसकी वजह से यहाँ पर भी होगा। तो इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल है, तो डिफरेंस इज 0। तो हम बोलते सर एक काम करो, कैपिटल क्यू की वजह से तो देखो ही मत, कैपिटल क्यू की वजह से जितना पोटेंशियल यहाँ क्रिएट हो रहा है उतना ही पोटेंशियल यहाँ क्रिएट होगा, तो डिफरेंस विल बी 0। आपको तो केवल इस चार्ज कैसे देख लेना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से 0 हो जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस इज 0, नॉट पोटेंशियल इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0, जितना ए पर उतना ही बी पर। हमें तो इसकी वजह से के क्यू बाई ए और के क्यू बाई 3 बस इसी को घटाना था। के क्यू बाई ए, के क्यू बाई 3 है माइनस के क्यू बाई ए, डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर। लेकिन क्योंकि अगर मैं ये पहले बताता तो आपको फिर पता नहीं क्या समझ में आता और क्या नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने कहा पहले पूरा करके दिखाते। बोलो क्लियर हुआ? मिटा दे बेटा। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस -10 माइक्रोकूलम, चाचा ये -10 माइक्रोकूलम को सेंटर पर मानते हुए मैं इसे सर्कुलर पाथ में घुमा के ए से बी तक लेके आ रहा हूं। किसको सेंटर मानते हो बेटा? -10 माइक्रोकूलम को सेंटर मानते हुए मैं 5 माइक्रोकूलम को ए से बी तक लेके आ रहा हूं।
तो बताना है कि फाइंड द वर्क डन। -10 माइक्रोकूलम को सेंटर पर मानते हुए 5 माइक्रोकूलम को ए से बी तक लाना है सर्कल में, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? बहुत लोग की हवाइयां हो गई होंगी। हो गया बेटा? लिख पड़े? बोलिए अमित जी, आंसर बोलिए। अरे बोलिए, आपका बाद में आ जाता है, बोलिए ना। 85/12 जूल। मैं समझ 95/12 जूल। 35/12 जूल। आंसर गिवन बाय अमित जी। के क्यों क्या? क्यों क्या बेटा? ई वाला थोड़ी ना होता है, क्यों क्या है? पहले को क्यों नहीं के की वैल्यू तो रखना नहीं है, फिर कमाल करती हो। चलिए मैं बताता हूँ। क्या बात है, 94.5 into 10 जूल। एकदम गजब का आंसर था ये, एकदम सर्जन कंप्लीट सॉल्व करके। ये होता है जज्बा। 18 into 10⁴। चलिए अच्छा बेटा एक बात बताओ, -10 माइक्रोकूलम को सेंटर पे मान करके आप 5 माइक्रोकूलम को यहाँ से लेके आए। क्या -10 कैसे जितना पोटेंशियल ए पर उतना ही पोटेंशियल बी पर, क्योंकि ये तो डिस्टेंस 4 मीटर के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसको सेंटर माना तो ये रेडियस हो जाएगा, और ऐसे घुमा कैसे लाना है, इसकी वजह से पोटेंशियल ए पर और बी पर तो सेम रहेगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। तो मैं -10 को तो कंसीडर ही नहीं करूँगा, मैं तो 2 माइक्रोकूलम को देखूंगा। ये है 5 मीटर, ये 5 मीटर है ना, क्योंकि ये 3 और ये 4, 5 मीटर राइट एंगल ट्रायंगल। 2 माइक्रोकूलम की वजह से ए पर पोटेंशियल निकालेंगे Q/R, के 2 माइक्रोकूलम इन 10⁻⁻6 अपॉन R की वैल्यू 5, और बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे 4 मीटर में से 3 मीटर, 1 मीटर का गैप आएगा ना केवल, तो K × 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 1। और अब VB माइनस VA करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें 2, K की वैल्यू अब 9 × 10⁻⁹ -6 ये है, ये पहले 1 -1/5, ठीक है, ये और ये कॉमन हो गया, तो ये आएगा 4/5 है ना, 4 2 जा 8, 9 8 जा 72, 72/5 × 10⁻3। तो वर्क डन हमें कह रहा है, वर्क डन होता है Q डेल्टा V, जिस चार्ज को ले जाएगा वो चार्ज है 5 माइक्रो, तो 5 माइक्रो 10⁻⁻6 × 72/5 × 10⁻3, 5 से 5 कैंसिल, 3 - 6 - 3, 72 मिली जूल इज द वर्क डन। पता नहीं क्या अनाप शनाप, कुछ से कुछ, भिन्न भिन्न, जितना मुंडी उतना गोबर टाइप का गोबर, कुछ से कुछ बोल रहे हैं। बोलो आई बात समझ में? आसान क्वेश्चन है, ऐसा इसमें एकदम रायता फैला देते हुए एकदम कि कमला
देखो बेटा अगला सवाल, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। अरे आसान नहीं था। अगला सवाल मिटा दो पहले इसे। देखो अरे देख के भी तो लिखना था इसमें, सॉरी। अरे 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 लिखो से आज तो मार्क्स हो जाते हैं, टेंशन को। देखिए मुंडी ऊपर बेटा, ध्यान से सुनिए। चाचा ओ चाचा, चलिए सवाल यहां पर ये बेटा कि ये एक रिंग है जिसपे चार्ज है Q1, ये रिंग है, जरा सुनिएगा जरा, और इस रिंग का रेडियस R है। दूसरा रिंग है बेटा, और यहां पर इस रिंग पे चार्ज है और दोनों कोएक्सियल रिंग है Q2, इसका भी रेडियस R है और दोनों रिंग के बीच का सेपरेशन मैंने R के ही बराबर मान लिया। रुकना, पहले क्वेश्चन समझो, अब मैं ही बनाऊंगा, परेशान मत हो, मुझे मालूम है। ध्यान दीजिए, आज बनेगा भी नहीं, आज टेंशन नहीं लो। अरे अब कह रहा बेटा इसके सेंटर A से एक चार्ज Q को इसके सेंटर B तक पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। स्मॉल q चार्ज को A से B तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। भरोसा रखना आपके साथ अच्छा होगा, बस आप अच्छे से मन से पढ़ाई करना, सो मत जाना। पिलर हटा लो, कमर सीधी करके बैठो, जब भी ऐसा लगे गहरी सांस लो, जितना हो सके ताकत हो सांस को रोक के रखो, फिर छोड़ो एंड सोचो कि तुम वो इस देश के इतने फेमस डॉक्टर बनने वाले हो, लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, आप कैसे पढ़ते थे क्लास के अंदर। आप बोलेंगे मैं तो रोज जाकर पढ़ता था, लेट जाता था, कभी कभी सो जाता था, आंखें झुकी रहती थी कमबख्त, और दिन भर में 5 बार चलता था, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तो दोपहर भी कर लेते थे कमबख्त। देखो मुंडी पर करके आप लोग कर रहे हैं, ये होता है। इन सफल व्यक्तियों का अगर हम लोग को इंटरव्यू लेंगे तो पूछा जाएगा कैसे पढ़ते थे क्लास में, तो जवाब आएगा सर जो क्लास में देते थे क्वेश्चन पहले हम करते थे। ये है ना, आ गया सोनी दीदी ने बना लिया। बेटा आराम से, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आंसर को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके जो है ना बनाने का जुनून, उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ। बहुत अच्छे बेटा, लगे रहो। जितना गलत से गलत आर्ट लेके आओ, गलत आंसर लेने का जो एक आर्ट होता बेटा, और डेवलप करो, ऐसी कला डेवलप करो कि कंपल्सरी आंसर भी सीधा से टेढ़ा हो जाए। चलो खैर मुंडी पर करो। देखो अच्छा मतलब मिला ऐसे सुनो, पहले बेटा चार्ट को कहां से कहां ले जाना है, किसको ले जाना है, अरे कौन सा क्यू, स्मॉल क्यू। इसकी वजह से कोई पोटेंशियल प्रेडिक्शन देखेंगे आप नहीं। पोटेंशियल किसकी वजह से होगा बेटा, Q1 और Q2 की वजह से। चलिए पहले A का पोटेंशियल निकालते हैं। पहले A, ध्यान पहले B का निकालते हैं ताकि सब्ट्रैक्ट कर सकें। B का फाइनल पोटेंशियल निकाल। अच्छा देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल, पहले तो ये पॉइंट इस रिंग के सेंटर पर है, क्या रिंग के सेंटर पोटेंशियल Q2/R होता है। साथ ही साथ ये पॉइंट इस रिंग के एक्सिस पर भी है, रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला K/Q1/√R² + R², x स्क्वायर मिलेगा R², क्या 2R² हो जाएगा। सही चल रहा है। चलिए अब एक पॉइंट का पोटेंशियल, एक पॉइंट ये, पहले तो ये रिंग के सेंटर पर ये पॉइंट है,
के Q1 बाई R। ये रिंग के एक्सिस पर भी पड़ रहा है के Q2 अपॉन वही अंडर रूट R स्क्वायर बना QR स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ। अब इन दोनों को घटाऊंगा ताकि फाइनल माइनस इनिशियल हो सके। याद कीजिए इधर VB माइनस VA, VB माइनस VA। चलिए आराम से भाई पानी वानी पिला। देखिए VB माइनस VA क्या इन दोनों में बेटा K बाई R सब में K बाई R जो R स्क्वायर का रूट R K बाई R सब में कॉमन है। K बाई R कॉमन। रुकिए Q2 आगे Q1 माइनस में Q2 माइनस Q1 फिर ध्यान दीजिएगा प्लस इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए Q1 बाय रूट 2 और Q2 बाय रूट 2 रूट 2 कॉमन Q1 माइनस Q2 बोलो यहाँ तक समझ में आया। अच्छा बेटा यहाँ Q2 माइनस Q1 है यहाँ Q1 माइनस Q2 है क्यों ना माइनस कॉमन लेके आगे करते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 Q2 माइनस Q1 अपॉन R ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय रूट 2 और स्मॉल q से मल्टीप्लाई करते हैं। ही हैव द वर्क डन। अब बताओ कितने लोग का मैच कर रहा पूरा पूरा। कोई बात नहीं चलता है। जब बेचारी संभाल नहीं पा रही है अनकंट्रोलेबल हो जा रही है बेटा चिंता मत करो न्यूक्लियर रिएक्टर लाना पड़ेगा। ठीक है न्यूक्लियर रिएक्टर वो क्या होता है बेटा उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कराते हैं। हाँ अब बोलो क्या प्रॉब्लम है। ये लास्ट वाला स्टेप ये वाला इसमें से इसको घटा रहे हैं ना K बाई R कॉमन Q2 प्लस में Q1 माइनस में K बाई R कॉमन 1 बाई रूट 2 दोनों में आ रहा रूट 2 रूट 1 बाई ये Q1 प्लस में Q2 माइनस में और फिर यहाँ Q2 माइनस Q1 या Q1 माइनस Q2 है तो Q2 माइनस Q1 कॉमन लेंगे इसमें उल्टा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। बड़ा परेशान हो जाएंगे। हाँ यही होता है प्लस माइनस से प्रॉब्लम होता है बाद में सब आएगा फैल जाता है। बहुत बढ़िया अगला सवाल मन लग रहा बनाने में देखा जाओ सवाल। ए का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल समझ में आ गया वही तो ए का वैसे टाइप का ए का पोटेंशियल सब ठीक है ना प्रियांशी होता है प्रियांशी मिटा दे बेटा फोन आ रहा है बेटा बाय बेटा है बहुत बढ़िया से हाँ भाई बेटाओ देखिए अगला सवाल बनाओ चलो अगला सवाल बनाओगे। अच्छा बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल में 3 कॉर्नर पे चार्ज रखे व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q what should be the value of Q such that the potential energy of the system becomes zero। साइड नहीं दिया यार यही तो मैं सोच रहा था ये कैसा प्रश्न है गलत है ना सृजन तो बहुत परेशान हुआ इस सवाल को लेकर।
बस आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या बेटा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट एंगल सुनिए, राइट एंगल हाँ अब बनाओ है स्मॉल क्यू अपॉन 2 रूट 2 माइनस के। देखो सिमरन ने भी बना लिया, नितेश को बना, आज अनु नहीं आया। हाँ भाई दोस्त मोबाइल रख लो। विवेक तुम जिस शैतानी में लगे रहते हो दोस्त, क्यों परेशान करते हो लोगों को? क्या बोला? मजा आता है? घर में भी मजे लेते होगा तू है? ये क्लास तेरे को लगता है कि ये मजे लेने की चीज है, तो तू घर में भी तो यही काम करता होगा। नहीं पढ़ना तो बाहर निकल जा। ये गारंटी कैसे मिल जाती है कि हम बाहर जाके कुछ भी कर सकते हैं? ये क्लास है ना। बेटा शांत थे, आओ मुद्दर आओ। लोग तुम्हें देख के चश्मे खाते हैं। मुद्दर की कसम, हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास को कभी दिक्कत नहीं पैदा करेंगे। एग्जाम्पल बेटा ध्यान रखियो। हाँ भाई चलिए इसका आंसर मैं बनाता हूं बेटा। चलिए मैं बताता हूं, रुको। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो सिस्टम का पेयर ड्यूटी है। पहले ये अच्छा ये ए मान लीजिए, ये ए रूट 2 होगा, ये आइसोसेलेस है। शांत रहिएगा। अब ये पेयर के क्यू क्यू अपॉन ए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पेयर आ गया। और फिर ये क्यू क्यू वाला जो है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 इक्वल टू 0। के से के खत्म, ए से खत्म, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू खत्म। 2q बराबर माइनस क्यू बाई रूट 2, कैपिटल Q बराबर माइनस के क्यू अपॉन 2 रूट 2। ये है आंसर। शांति। अगला सवाल बेटा बातें नहीं प्लीज, देयर मॉड्यूल में रिक्वेस्ट कर सकते। बेटा देखिए ए शांत, अगला सवाल है बेटा। देखिए मैं सवाल बना के दिखा रहा हूं। अगला वो सवाल मिल जाए तब ना। चलो मैं नहीं मिला, मिल जाएगा तो बता दूं। देखिए बेटा हेडलाइन, पहले हेडलाइन लिखिए। हेडलाइन सभी लोग लिखिए, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। बेटा ये बहुत आसान है। दरअसल फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, अगर मैं तुम्हारा दिमाग खोलूं, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। देखिए अगर मैं तुम्हारा दिमाग खोलूं तो तुम ऐसे समझो बेटा कि एक्चुअली में आप
फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन बहुत पहले ही जान चुके थे। वर्क और एनर्जी में एक चैप्टर वाले में एक टॉपिक था रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें मैंने बताया था F इक्वल टू माइनस के डी बाई डी आर, F इक्वल टू माइनस ऑफ द डी बाई डी आर। एक्चुअली वही है यहाँ पर। जैसे बेटा F इज द फोर्स, तो F इज द फोर्स एंड फोर्स रिलेटेड टू द फील्ड इक्वल टू माइनस के du बाई डी आर। du इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे वहां पर फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, लेकिन वहाँ रिलेशन आता था F इक्वल टू माइनस ऑफ द du बाई डी आर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता था, पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता था, चेंज आता था। उसी तरह यहाँ पर फील्ड और पोटेंशियल में चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब ध्यान दीजिए, प्लीज सुनिए। जैसे बेटा ये रिलेशन बहुत ही सिंपल है। कैसे है, ध्यान से सुनिए। लेट अस सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई पॉइंट है ए। हम जानते हैं, अब अच्छे से जानते हैं कि फील्ड अगर है तो हर पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी भी होगी और पोटेंशियल भी होगा। ये दोनों चीजें डिफाइन होंगी। ओके, अब ये बी पॉइंट है, मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ dr डिस्प्लेसमेंट, dr वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट, या ds वेक्टर मान लीजिए, ds वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक जाने में हम स्लोली वर्क करते, किसी चार्ट को A से उठाया B पर पहुंचाया, आराम आराम से उठा कर यहाँ तक लेके आते हैं। अब यहाँ पर बेटा हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ द डी। ये वाला रिलेशन बहुत लोग भूल जाते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ द डी यू। ये नॉर्मली सब के सब भूल जाते हैं। उस दिन पढ़ाया, उस दिन फॉर अ मोमेंट याद रहा, फिर जैसे जैसे आगे वक्त पड़ता है वक्त के साथ वो भूल जाते हैं, और जब वक्त पे जरूरत होता है तो याद नहीं रहता कि सर ये क्या था। DWC का मतलब है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ द डी। सर ये क्या था, ये बिल्कुल भूल गए, मालूम है बेटा। अच्छा बताइए, ये कोई बॉडी है, सरफेस पे रखा है, अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ग्रेविटी नीचे लगेगा। क्या ग्रेविटी को एज अ कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं? जब हम ऊपर लेके जाते हैं मान लीजिए h हाइट, तो बताइए कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा ये ऊपर खुद नहीं जाएगा, मैं लेके जाऊंगा एक्स्ट्रा एजेंट, लेकिन मुझे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क देखना है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स WC लिख देता हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस mgh। अब देखिए चेंज इन पोटेंशियल निकालिए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली यहाँ पर आ गए तो पोटेंशियल जी फाइनल mgh हो गया, इनिशियली 0 हो गया। आप देख पा रहे हैं दोनों में रिलेशन क्या है, WC बराबर माइनस ऑफ द डेल्टा U, यानी डेल्टा U की वैल्यू mgh है, यहाँ पुट कर दीजिए डेल्टा U, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा U। अगर आप बोलेंगे सर देयर इज सम स्पीड, सर मैंने किसी स्पीड से फेंका, फेंक दो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है। h हाइट पर आया, सर h हाइट पर स्पीड थोड़ी सी घट गई, कुछ तो है सर, हमारे डजंट मैटर, कंटिन्यूटी हो चाहे नहीं हो, स्लोली ले जाओ या स्पीडी ले जाओ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो, फिर कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क माइनस mgh। हाँ भाई ग्रेविटी का फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक h, पोटेंशियल के नीचे mgh, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा U। तुम नीचे उठा के पटको, जैसे यहाँ से छोड़ दो, नीचे आ रहा है h हाइट नीचे, mg से वर्क डन यानी कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही है, प्लस में आएगा। मैंने बोला डेल्टा U निकालो, फाइनल 0 क्योंकि ग्राउंड पर आ गया फाइनली, इनिशियली h हाइट पर था तो mgh, फिर आ गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ द डेल्टा U। कुछ भी करो, स्लो ले जाओ, स्पीड ले जाओ, जैसे ले जाओ, कंजर्वेटिव फोर्स अगर लग रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क हमेशा माइनस du के बराबर होगा। एक्सटर्नल एजेंट से वर्क पूछेगा तो बोलेंगे वो तो डेल्टा U प्लस डेल्टा k होता है। धीरे धीरे ले जा रहे हैं तो सर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डेल्टा U के बराबर होगा। स्पीडी ले जा रहे हैं सर, डेल्टा U के साथ डेल्टा k भी जोड़ना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट से वर्क ज्यादा होगा सर।
बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें जो है वो हमने पढ़ा था। और ये जो रिलेशन है वो लिखते हैं वर्क डन, यही WC स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन DWC, डेल्टा U, ये जो डेल्टा U है चेंज इन पोटेंशियल, स्मॉल चेंज है तो DU, और आगे माइनस लगा दिया। DU का मतलब है स्ट्रिक्टली U फाइनल माइनस U इनिशियल। यह रिलेशन सबको याद रखते हैं, लेकिन आपको याद नहीं था तो मैंने कहा चलो दोबारा बोल देते हैं, शायद दोबारा एक बार में समझ में आ जाए। ध्यान से सुनिए, ये ध्यान दीजिए, मैं इधर हूं, अरे चाचा बात मत कर, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस के DU। अब मैं एक काम करता हूं बेटा, इसमें ना मैं Q से डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ, चलेगा? बोलो चलेगा? अब एक बात बताओ, हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q इंटू डेल्टा V, डेल्टा V का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, होता है बेटा? जल्दी बताओ। और मैंने आपको एक बार बताया था वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस के Q डेल्टा V, ऐसा करके मैंने बताया वो आपको, बताया मैंने। तो यहाँ पर बेटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो कंजर्वेटिव फोर्स है, जरा बताओ। तो यहाँ पर बेटा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन Q, हम एक काम करते हैं, एक माइनस यहाँ लगा लेते हैं, या एक काम करते हैं ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन Q, क्या माइनस डेल्टा भी होगा? क्या माइनस डी भी कर दूं? अरे सही है, ये एक काम करो ना, ऐसे मत करो, रुको, जोर से बोलो, रुको, ऐसे करो। क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है? ऐसे करो, यहाँ पे करेंगे DU, सही है यहाँ तक? अच्छा बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स का QE होता है इंटू E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इक्वल टू माइनस DU, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इक्वल टू माइनस DU बाई Q कर रहे हैं। और DU का मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, DU चेंज इन पोटेंशियल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है ना दादा, स्लोली ले जाते थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू DU अपॉन Q, क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है dV। तो यहाँ पर बेटा E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ द dV, रुको सब लोग रुको, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ द dV, माइनस ऑफ द dV। अब यहाँ पर बेटा अगर देखें तो डॉट प्रोडक्ट में E इंटू DS cos थीटा, यही होता है ना, A डॉट B AB cos थीटा। माना कि ये जो है A से B आए, तो माना कि जो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो है dr। वैसे भी हम लोग पढ़ते थे जैसे वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। या अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये थीटा एंगल है, मान लो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ds वेक्टर का ये कंपोनेंट जो ds cos थीटा का dr के बराबर होगा ना, dr इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, आप इसको E इंटू dr कहेंगे बराबर माइनस dv, E बराबर होगा माइनस ऑफ द dv बाई dr। रुको पहले dr, अगर आपसे बोले फील्ड और पोटेंशियल रिलेशन तो क्या याद रखेंगे? E बराबर माइनस के dv बाई dr। व्हाट इज dr? नॉर्मल स्टूडेंट जो आधा जानते हो बोले dr इज द डिस्प्लेसमेंट, उनको लग रहा बहुत बोल दिया, अच्छा बोल दिया, अरे बेवकूफ तुमने आधा बोला, dr इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। व्हाट इज ds वेक्टर? ds वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज dr? dr इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। dr क्या है? तो ds वेक्टर का ही कंपोनेंट है ds cos थीटा, जो फील्ड की डायरेक्शन में है। हे भगवान नहीं है, जल्दी शांति। सब कुछ छोड़ना।
पढ़ता है। जागो ग्राहक जागो, नींद से जागो, बहुत समस्या है जीवन में। ऐसा कहा जाता है कि पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है, ऐसा कहा जाता है। आपको देख के तो नहीं लगता है, आपको देख के नहीं लगता है। आप रिक्शा खींच लेंगे, खेल चला लेंगे, धूप में पत्थर तोड़ लेंगे, लेकिन आपको कहा जाए कि बेटा पंखे के नीचे कभी कभी एसी के हवा में आप जरा पढ़ के दिखाओ, ये बहुत ही टफ काम है। बता दूं आराम से, अभी तो टाइम है। मिटा दूं बेटा, मिटा रहा हूं। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, लिख लीजिए E बराबर माइनस के dv बाई डी आर में नीचे लिखिए dr इज द, नीचे लिखिए dr इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो पढ़ाई नहीं थका क्यों, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। dr इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, dr इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लिख लिया? अच्छा सुनो बेटा, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना, इसमें कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज जरा सुनते रहिएगा। रुकिए रुकिए रुकिए। पहली बात तो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैं ये आपसे सवाल पूछूं, ध्यान देना, बताओ बेटा ए ये है और बी ये है, अगर आपसे पूछा जाए ए और बी, रुको रुको पहले ध्यान से, पेन रोको, पेन रोको। हाँ अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर बेटा ये फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है ऐसा मान लेता हूं मैं। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है और ये डिस्टेंस है r। तो देखिए मैं कैसे निकालता हूँ, मैं बोलूँगा सर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, माइनस के dv बाई डी आर। फिर बोलेंगे कि सर फील्ड यूनिफॉर्म है, एवरी जगह फील्ड सेम है, तो फिर फील्ड ये ई मैग्नीट्यूड में फिक्स हो गया। dv, dv का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। मन ही मन सोचो ए से बी की तरफ चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं बेटा? ए से बी की तरफ। तो फाइनली ए पर थे या बी पर हैं? बी पर। तो vp माइनस इनिशियली va, और dr क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो फील्ड की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है? r। तो बोलता सर हम a से b नहीं जा रहे, b से जाते तो हम बोलते उसे माइनस r करना पड़ता, क्योंकि फील्ड इधर है और फील्ड के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट आ गया, जबकि dr क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो फील्ड की डायरेक्शन में माइनस r हो जाता है। इसीलिए बेटा हम विवाद नहीं करेंगे, विवाद, हाँ जिधर डिस्प्लेस फील्ड उधर ही डिस्प्लेसमेंट मान लिया करें r। तो देखिए ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो va माइनस bb, माइनस हट जाएगा, ये माइनस अंदर चला गया, बराबर ई आर। तो देखिए मैंने कैसे आराम से va माइनस bb ई आर आया। अच्छा बताओ बेटा E इंटू आर, ये प्लस नहीं तो आएगा, E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड है और R इज द डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, मुंडी ऊपर रखे। E इंटू आर जैसे 2 इंटू 3 6 आएगा प्लस के साथ, यानी प्लस आने का मतलब है A बड़ा और B, अबे बड़े में से छोटा बताओ तभी तो प्लस आएगा। और वैसे भी सर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिशेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ होता है, A शुड बी एट हाई पोटेंशियल, B शुड बी एट लो पोटेंशियल। तो इसीलिए फील्ड की डायरेक्शन देख के समझ में आ गया, फील्ड इधर है सर, तो यानी A का पोटेंशियल हाई होगा, B का पोटेंशियल लो। अरे बोलो बात समझ में आया? पहुंचो।
ईमानदारी से काम की बात, काम की बात लिखा। इसे लिखो, घर पे रिवीजन करते ना तो तुम्हें पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था। क्वेश्चन करते, क्लास में जो उसको लिख के रिवाइज करते, जो अच्छा पॉइंट लगा उसको एक दो बार ठीक से देख लेते। हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। मान लो बेटा मैं दो पॉइंट मानूं, ए ऐसे और बी ऐसे। अब मैं बोलूं दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, जीरो आएगा। क्या है? E बराबर माइनस के डी वी बाई डी आर। एक बात मुझे समझाओ, A से B जा रहे हैं तो फील्ड की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट है? dv बराबर होगा माइनस के A इंटू डी आर, डी आर इज जीरो, dv बराबर जीरो, va बराबर vb। यानी बेटा फील्ड के परपेंडिकुलर चलने पर पोटेंशियल जो है क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अरे जीरो नहीं रहेगा, इक्वल रहेगा, डिफरेंस जीरो होगा। बोलो क्लियर? बस इसके आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कल करेंगे। अरे दीदी